सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो देखिए, कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान और आज का प्रकरण रहेगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो देखते हैं आज के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना कि इनमें से किस में संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन का विषय है। संविधान संशोधन हमारे देश के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इसमें पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में, ब राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में, स किसी राज्य के क्षेत्रफल में, द न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में। तो देखिए, मूल अधिकार, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसमें संसद सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स किसी राज्य के क्षेत्रफल में। तो किसी राज्य के क्षेत्रफल से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो उसमें संसद सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो किसी राज्य के क्षेत्रफल में सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ब 26 नवंबर 1950 को, स 26 नवंबर 1948 को और द 26 जनवरी 1949 को। तो देखिए, हमारे देश का संविधान है वो अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का मुख्य घटक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक यानी किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? संविधान आयोग द्वारा, ब संसद द्वारा, स न्यायपालिका द्वारा और द है जनमत संग्रह द्वारा। तो इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब संसद। तो भारतीय संविधान में संशोधन का मुख्य घटक कौन सा है? संसद है, वो भारतीय संविधान संशोधन का मुख्य घटक है। इनके दोनों सदनों द्वारा संशोधन किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आज के पाठ का चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आपको बताना है कि वो संविधान संशोधन कौन सा था। 65वें, ब 68वें, स 66वें और द है 61वें। तो किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी, बाद में घटाकर 18 वर्ष किया गया। आपको बताना है कि वो संविधान संशोधन कौन सा था।
तो इसका उत्तर हो जाएगा द 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष की कर दी गई। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में, कब है? 1989 में, और अनुच्छेद 326 में संशोधित करके किया गया था। अनुच्छेद 326 में संशोधित करके और मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 18 वर्ष से किया गया था। हाँ तो विद्यार्थी 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता है, आपको बताना है कि इसमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है? ए, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, ब, स्वतंत्र न्यायपालिका, स, संसदीय शासन व्यवस्था, द, उपयुक्त सभी। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संसदीय शासन व्यवस्था भी है, तो इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय संविधान की विशेषता उपयुक्त सभी। अगला छठा प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधि का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधि, यानी संविधान में संशोधन करने की विधि है, उसका वर्णन किया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 365 में, 370 में, 368 में, 372 में। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधि का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 368वें संविधान संशोधन विधि, 368वें अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? 368वें अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधि का वर्णन किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किया? तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद में किया, सज्जन सिंह के विवाद में, स, मिनर्वा मिल विवाद में, और द, गोलकनाथ विवाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, दोबारा देखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस विवाद में किया? केशवानंद भारती विवाद में, सज्जन सिंह विवाद में, मिनर्वा मिल विवाद में, द, गोलकनाथ विवाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती विवाद में। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, दोबारा देखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचनी चाहिए, यह कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान के मूल ढांचे है उसको किसी प्रकार से संशोधन के द्वारा क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। किस विवाद में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के विवाद में कहा था। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन किया गया। आपको बताना कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1974 में, ब 1976 में, स 1978 में, द 1972 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में
संशोधन किया जा सकता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ब, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। स, संसद के विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत होने पर। तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो एक तो है संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृत होने पर। इन दोनों जो विधि है ब और स, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत होने पर। और संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संविधान में 368 के अनुसार दो प्रकार की विधि से संशोधन किया जा सकता है, वहीं एक साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है उपयुक्त सभी से। तो इस प्रकार से आज हमने विद्यार्थियों पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।